हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मिक्स नमकीन की रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो मार्केट में भी इजीली नमकीन मिल ही जाती है, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का स्वाद दुगना होता है। इसलिए आज हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुई है ये। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं ये मिक्स नमकीन। अब यहाँ सबसे पहले हम दाल भिगोकर रखेंगे। तो इसके लिए हमने आधा कप ये चने की दाल ले ली है और आधा कप ही हमने ये साबुत मसूर की दाल ली है, छिलकी वाली दाल ली है ये हमने। और इन्हें हम अच्छे से पहले वॉश करेंगे 2 से 3 पानी में, उसके बाद हम इन्हें भिगो कर रखेंगे। तो देखिए पानी हमने डाल दिया है, अच्छे से हम इनको पहले वॉश कर लेते हैं। तो ये हमने दाल को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सोडा। तो यहाँ 2 पिंच के करीब हम इसमें सोडा डालेंगे और दूसरी दाल में भी हम इसी तरीके से सोडा डाल देते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। दाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी और हम इन्हें 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं और यहाँ हम एक कपड़ा बिछा लेंगे जिस पर हमें दाल को डालना है, ताकि दाल का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सूख जाए। तो देखिए कपड़े पर हम इसे अच्छे से डालकर फैला देंगे और इसका जो पानी है ना वो हमें सुखाना है लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम कपड़े में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका जो सारा पानी है ना वो बिल्कुल कपड़ा सोख कर ले। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम अपनी दूसरी वाली दाल को भी एक दूसरे कपड़े में डाल लेते हैं। तो यहाँ दूसरी वाली दाल को भी हम इसी तरीके से कपड़े पर फैलाएंगे और इसको भी इसी तरीके से कर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो कपड़ा है वो पानी को सोख ले। और यहाँ हम जब तक बेसन का एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने आधा कप बेसन डाला है, 2 पिंच हींग डाली है और आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच ही हमने यहाँ हल्दी का पाउडर डाला है। अब यहाँ 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब पानी डालकर हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो हमें एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमने जो डो बनाकर तैयार किया है ना वो थोड़ा पतला ही बनाकर तैयार किया है, क्योंकि हम इसे अभी थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे जिससे ये फूलेगा तो ये थिक हो जाएगा। इसलिए ऐसा ही डो हमें बनाना है। हम इस डो के शेप बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया है, इसे हम ढककर एक तरफ रख देते हैं। अब हम एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल ले ली है जिसमें हम आधा कप डालेंगे ये बेसन। अब आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसका हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके का बैटर हमने बनाया है। अब हम बैटर को आधा दूसरे बाउल में कर लेते हैं और आधा हम इसी में रहने देंगे, क्योंकि हमें 2 कलर का बैटर बनाना है। हम इस बैटर से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ नमकीन बूंदी हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने आधा बैटर अलग कर लिया है जिसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे। तो यहाँ फूड कलर डाल रहे हैं हम थोड़ा सा और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो एक हम ग्रीन कलर बनाएंगे और एक हम येलो कलर बनाएंगे। तो येलो कलर के लिए हमें उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो यहाँ हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इसी से ये येलो कलर आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों कलर का बैटर बनकर तैयार है। हम इस बैटर से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने ये आधा कप ही मूंगफली के दाने ले लिए हैं और ये हमारी जो दाल है ना वो भी अच्छे से देखिए ड्राई हो गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम सबसे पहले सेब बनाएंगे।
तो बेसन देखिए अच्छे से सेट हो चुका है हमारा। और अब हम इसे सेव मेकर में डालेंगे। तो यहाँ हमारे पास इस तरीके का ये सेव मेकर है जिसमें हम इसे डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको पहले हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं और यहाँ हम ये मोटी वाली जो हमारे पास जाली है इसको हम लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे लगा लिया है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो बेसन है ना वो चिपके नहीं। तो इस तरीके से अंदर की तरफ ऑयल लगा लेंगे और हाथों पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और अब हम डो को इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से हम सारा डो इसमें डाल देते हैं। तो देखिए सारा ही डो हमने इसमें डाल दिया है। अब इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और हम अपने सेब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा एकदम गर्म है और इसमें हम सेब डालेंगे और गैस को अब हम लो कर देंगे। तो पहले जो गैस हमारी थी वो हाई थी, ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें सेब डालेंगे और गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। तो देखिए सेब हमने बना लिए हैं। इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से सेकने देंगे क्योंकि हम लो फ्लेम पे जब इसको सेकेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ी देर हम इसी तरीके से इसको सेक लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सेब जो है बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। कलर भी बहुत प्यारा सा आ चुका है, काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम डालेंगे चने की दाल। लेकिन पहले हम ऑयल को गरम कर लेंगे एकदम। तो ऑयल एकदम गरम है, हमने एकदम गरम ऑयल में इसे डाला है। गरम ऑयल में ही हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम हाई है और जो दाल है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी जब ये एकदम हल्की हो जाती है। और हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ आ जाती है। तो देखिए ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आ गई है। तो यानी कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे वरना ये जल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ऊपर आ जाती है, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल फ्राई हो गई है, हल्की हो गई है फ्राई होने के बाद। देखिए हमने दाल निकाल ली है। अब इसी ऑयल में हमने ये साबुत मसूर की दाल डाल दी है और इसको भी हम इसी तरीके से हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये भी इसी तरीके से जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। क्योंकि दाल फ्राई होने के बाद एकदम हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाती है। तो देखिए ये दाल भी ऊपर की तरफ हमारे आ गई है, बिल्कुल तैर रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी से ये दोनों दाल तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी ज़्यादा क्रंची बनी है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए दाल हमने निकाल ली है। अब यहाँ हम ये ग्रीन वाली बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने कोई झारा नहीं लिया है, हमने नॉर्मल सी ये करछी ली है जो सभी घरों में होती है। तो इस तरीके से हम करछी को रखेंगे और बूंदी डालते चले जाएंगे। तो देखिए बूंदी हमारी आराम से गिर रही है। और अब इसी तरीके से हम येलो वाली बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए ये भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो सारी ही बूंदी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम ये सारी ही बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाती है सारी ही चीज़ें। आप ध्यान से और अच्छे से बनाकर तैयार करेंगे तो ये भी नमकीन आप आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बूंदी हमने बना ली है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे ये मूंगफली के दाने और गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ सारी ही चीज़ें हमने डीप फ्राई की हैं। देखिए मूंगफली के दाने भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हमने कुछ काजू और कुछ बादाम ले ली हैं। अब इन्हें हम इस तरीके से ही छलनी में रख देंगे और ये अपने आप फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि इन्हें बहुत हल्का सा फ्राई करना है हमें, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं ना, तो इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं। बस इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
तो बस ये हमारी सारी ही चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए सारी ही चीज़ें तैयार है। ये हमारी साबुत मसूर की दाल है। तो देखिए कितने अच्छे से दाल हमारी इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है और ये सभी चीज़ें हमारी तैयार है। हमने सारी ही चीज़ें फ्राई करने के बाद इस तरीके से पेपर में रखी है ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा पेपर सोख ले। तो इसी वजह से हमने यहाँ पेपर में इन्हें रखा है। अब ये सेब को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे क्योंकि सेब के हमें छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें तोड़ लिया है और ये टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब यहाँ सारी ही चीज़ें एक बर्तन में हम डाल लेंगे। तो यहाँ सेब डाल दिए हैं हमने और ये हमने दाल डाल दी है। ये सारी ही चीज़ें हम डाल देंगे इसमें। तो देखिए सभी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हमने आधा चम्मच इसमें डाला है नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम यहाँ आमचूर पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच ही हम यहाँ चाट मसाला डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा एकदम से तीखी नमकीन पसंद है तो आप इसमें थोड़े मसाले बढ़ा सकते हैं और अगर आपको कम तीखी पसंद है तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने नमकीन का जो मसाले थे वो मिक्स कर लिए हैं और यहाँ हमने इसे बाउल में कर लिया है। आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर 1 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।